दोस्तों, सीरियल अनुपमा में आज रात के एपिसोड में एक बहुत बड़ा धमाके होने वाला है। क्या कुछ खास होने वाला है वनराज और काव्या की शादी को लेकर, आइए इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड वनराज और काव्या के बीच में जो हल्दी को लेकर बातचीत हो रही होती है, तो वहीं पर काव्या जो है वनराज से ये कहती है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर शादी में जरूर आना, लेकिन उसके फैमिली वाले शादी में आने से मना कर देते हैं और इसी बात को लेकर काव्या जो है वनराज से बात कर रही होती है। तो वहीं दूसरी ओर अनुपमा ये सोच रही होती है कि काव्या कहीं मेरे फैमिली मेंबर वाले को परेशान ना कर दे शादी होने के बाद। तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि काव्या और राखी के बीच में काफी सारी बातें हो रही होती है, जहां पर काव्या ये कह रही होती है राखी से कि अगर शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी बेटी की सांस बन जाऊंगी। तो वहीं पर टोंट मारते हुए राखी भी ये कह रही होती है कि तुम कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुम्हारी बॉस की माँ तो मैं ही रहूंगी ना। फिर उसके बाद ये दोनों के बीच में इतनी सारी नोकझोंक हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी गुस्से से बात कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अनुपमा इन सभी बातों को सुन रही होती है, लेकिन इन सभी बातों को गौर नहीं कर रही होती है। काव्या और राखी को ऐसा लगने लगता है कि अनुपमा का ये बातें ना सुन ली हो। उसके बाद जो है राखी ये कह रही होती है कि काव्या 4 बजे तुम्हारी शादी है, लेकिन शादी होगी या नहीं होगी तो बहुत बड़ा ट्विस्ट बना हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर काव्या और वनराज के बीच में एक बातचीत हो रही होती है, जहां पर काव्या उनके सभी फैमिली वाले के लिए कपड़ा लेके आती है, जहां पर वनराज खामोश हो जाता है और उसके सभी घर वाले जो है काव्या से काफी गुस्सा हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये कपड़े उपड़े लेके चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी में हम लोग कोई भी नहीं आने वाले हैं। तो वहां पर वनराज जो है काफी परेशान हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर आप आगे ये भी देखेंगे कि वनराज जो है अनुपमा से बातचीत करने के लिए जो है अनुपमा को अकेला देखकर उसके पास जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था और ये कहता है कि मैं अपने दिल की बात तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अनुपमा बिल्कुल भी नहीं सुनती। वनराज को साफ साफ कह देती है कि अब मैं तुम्हारी दिल की बात नहीं सुनूंगी, तुम जाकर अपनी पत्नी जो कि तुम्हारी बनने वाली है काव्या से करो, क्योंकि तुम्हारी दिल की बात वही समझेगी। लेकिन वनराज ये कहता है कि दिल की बात उससे की जाती है जो समझ सके, लेकिन अनुपमा बिल्कुल भी नहीं सुनती है। फिर आगे आप याद देखेंगे कि अनुपमा ये सोच रही होती है कि इस शादी से मुझे दूर जाना होगा, मुझे सबसे पहले यहाँ से चले जाना होगा। लेकिन अनुपमा क्या सोच रही होती है, तभी वहां पर अनुपमा को गुरुजी का कॉल आ जाता है और गुरुजी के कॉल आते ही जो है अनुपमा गुरुजी से मिलने के लिए चले जाती है, एक अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर जो है वनराज और उनकी माँ के ट्रैक को दिखाया जाता है, जहां पर वनराज की माँ जो है वनराज को समझा रही होती है कि तुम अपने दिल की बात कब करोगे, जो मैं तुम्हें शादी करना ही नहीं है तो तुम कठपुतली की तरह क्यों अपने मन की बात नहीं सुन रही हो। उसके बाद जो है वनराज ये कहता है कि माँ आप मुझसे टोंट मार रहे हो कि मुझे समझा रहे हो, अगर मैं समझाती तो समझ जाता तो मैं तुम्हें समझाती, टोंट इसलिए मार रही हूँ कि तुम कम से कम समझ जाओ। फिर उसके बाद जो है वनराज के पूरी फैमिली वाले वहां आ जाते हैं और उसके बाद वनराज ये कहता है कि क्या तुम लोग मेरी शादी में नहीं आ रहे हो। उसके बाद सभी घर वाले साफ साफ कह देते कि आप लोग के शादी में हम नहीं आएंगे। उसके बाद वनराज की बेटी जो है वनराज को तिलक लगाती है और ये कहती है कि ऑल द बेस्ट पापा, बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद काव्या काफी इमोशनली के साथ दुल्हन के बनकर जो है अनुपमा के पास आती है और अनुपमा को जो है अपने दुल्हन के ड्रेस को दिखाती है, लेकिन जो है अनुपमा काफी गुस्से में होती है और कहती है कि तुम्हारी शादी और तुम्हारा जो भी है मुझको तुमसे बात ही नहीं करनी है। जी हाँ, तो इस तरह से जो है सरेआम बेइज्जती कर देती है काव्या की और काव्या की बेइज्जती को सुनते हुए राखी जो है काव्या की टोंट खींचते हुए नजर आती है कि तुम बार बार जो है अनुपमा के सामने जो है अपनी बेइज्जती क्यों करवाती हो। फिर आगे आपको ये देखने को मिलेगा कि अनुपमा वहां से चले जाती है, लेकिन शादी होगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहां पर वनराज जो है वहां पर मौजूद नहीं होता है। अब देखने वाली यह बात है कि शादी के साथ कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वेल दोस्तों, इन सभी ट्रैक को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आप हमें नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और काव्या और वनराज की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, प्लीज अपना राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।